इसके पहले हमने बक्सवाहा के जंगलों के बारे में जो बात की, उससे हमने समझ का यह खाका तैयार किया कि कैसे इन जंगलों के नीचे हीरे होने का पता चला और किस तरह एक कंपनी 12-13 सालों तक इन हीरो को जमीन से निकालने के लिए जंगल को काटने और पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद करने का प्रयास करती रही। जब कोशिशें सफल नहीं हो पाई तो जनवरी 2017 में रियो टिंटो कंपनी बंदर डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट का सारा ओनरशिप मध्य प्रदेश सरकार के हाथों में सौंपकर चली गई। नमस्कार, मैं प्रताप सौरभ हाजिर हूं द मोहल्ला शो के साथ। बक्सवाहा के जंगलों का दूसरा अध्याय शुरू होता है 5 जुलाई 2019 के दिन, जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार की तरफ से बंदर डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए दोबारा से ऑक्शन शुरू करने की घोषणा की जाती है। उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने 2019 के सितंबर महीने में बंदर डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट की नीलामी के पहले रियो टिंटो कंपनी द्वारा छोड़े गए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑक्शन में हिस्सा लेने वाली कंपनियों के लिए खोल दिया, ताकि वे इस प्रोजेक्ट को ठीक से समझ पाएं और नीलामी में बढ़ चढ़कर बोलियां लगाएं। कांग्रेस की सरकार इस ऑक्शन को लेकर काफी उत्सुक दिख रही थी। इसके बाद उन कंपनियों के नाम सामने आए जो बंदर डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट में नीलामी में हिस्सा लेने वाली थी। ये कंपनियां थी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अडानी ग्रुप की कंपनी चेंदीपाड़ा कोलारी, रुंगटा माइंस लिमिटेड, वेदांता ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी एसएल माइनिंग। एक बात और जिसका जिक्र जरूरी है कि कांग्रेस की सरकार इस दौरान सिर्फ बंदर डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट की नीलामी नहीं कर रही थी, बल्कि 12 अन्य खनिजों के ब्लॉक्स की भी नीलामी कर रही थी। 27 नवंबर 2019 तक इस नीलामी के सारे कागजी कार्य तैयार कर लिए गए तथा 10 दिसंबर को नीलामी की प्रक्रिया पूरी की गई। बंदर डायमंड माइनिंग की सबसे बड़ी बोली आदित्य बिरला ग्रुप के एसएल माइनिंग ने लगाई और इस बंदर डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट को अपने नाम कर लिया। एसएल माइनिंग को बक्सवाहा जंगल के 364 हेक्टेयर का क्षेत्र 50 सालों की लीज पर दिया गया। सरकार और कंपनी के बीच यह तय होता है कि खनन के बाद निकलने वालों हीरो से जो भी लाभ प्राप्त होगा उसमें से राज्य सरकार को 41.55% की रॉयल्टी मिलेगी। बाकी बचे 58.45% हिस्से कंपनी के खाते में जाएंगे। उस वक्त के तत्कालीन मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खनन मंत्री प्रदीप जायसवाल कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के जरिए न सिर्फ बुंदेलखंड और छतरपुर के इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि सरकार को आने वाले वर्षों में 1200 से 1500 करोड़ तक के लाभ भी पहुंचेंगे। यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ाने वाली बात बस इतनी समझनी है कि हीरे की खदानों में मजदूरों को ढकेला जाना था। एसएल माइनिंग कंपनी सर्वेक्षण के अधिकारों के लिए 19 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के छतरपुर मंडल के वन विभाग को पत्र लिखती है। वन विभाग पूरी तत्परता दिखाते हुए अगले ही रोज यानी 20 मार्च को सर्वेक्षण के अधिकार कंपनी को सौंप देता है। इसके पश्चात अगस्त महीने में छतरपुर जिले के कलेक्टर भी वन विभाग के निर्णय पर मुहर लगा देते हैं। याद कीजिए इस समय को, देश के भीतर डर और अस्थिरता का कैसा मंजर था। दुनिया किस दौर से गुजर रही थी और देश अपने पलायन की सबसे भयावह तस्वीर देख रहा था। इस बीच एसएल माइनिंग ग्रुप ने भारत के पर्यावरण मंत्रालय को एक पत्र लिखा कि कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा, उससे बंदर डायमंड माइनिंग के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में सर्वेक्षण का काम नहीं किया जा सका है। इस पत्र में यह प्रार्थना की गई कि सरकार उन्हें 2015 में हुए पर्यावरणीय आधारभूत सर्वे का डाटा प्रदान करे, ताकि वे पर्यावरणीय मंजूरी की सुनवाई में इसका इस्तेमाल कर सकें। इसी पत्र में कंपनी यह भी जिक्र करती है कि वर्ष 2020 के अंतिम महीनों में सर्वेक्षण का काम पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अक्टूबर 2020 में कंपनी सर्वेक्षण का काम शुरू करती है। वर्ष 2021 के मार्च महीने में कोरोना महामारी की दूसरी लहर देश के सामने एक भयानक सपने के जैसे दस्तक देती है। धीरे धीरे तबाही का वो मंजर सामने लाती है जहां सरकार, व्यवस्था और इंसानियत सबके हाथ पांव फूल जाते हैं। एक बेबस सी स्थिति सामने आकर खड़ी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी के चपेट में लाखों लोग मारे जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों के बीच ही आदित्य बिरला ग्रुप की एसएल माइनिंग इंडस्ट्री देश के पर्यावरण मंत्रालय से बक्सवाहा के इस क्षेत्र में 364 हेक्टेयर की जमीन पर जंगल को काटकर हीरे के कमर्शियल खनन के लिए माइनिंग लाइसेंस का आवेदन करती है। इस बात पर ध्यान रहे कि देश की जनता ऑक्सीजन सिलेंडर की अनुपलब्धता के चलते मर रही थी और देश की एक कंपनी और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार करीब 364 हेक्टेयर के जंगलों में फैले करीब 2.25 लाख पेड़ों को काटने की तैयारी कर रहे थे। खैर, यह सब कुछ हो रहा था, लेकिन ना तो देश के मुख्य धारा की मीडिया में, ना ही मुख्य
धारा के समाज में इसकी चर्चाएं थी। कोरोना की दूसरी लहर जब थोड़ी शांत पड़ी तो छतरपुर जिले के कुछ स्थानीय निवासियों, युवाओं और कुछ छोटे मोटे संगठनों ने बक्सवाहा के 2.25 लाख पेड़ों को बचाने के लिए आवाजें उठानी शुरू की। देखते ही देखते इन आवाजों को सुर मिलाने वाली आवाजें देश के हर कोने से उठने लगी। बक्सवाहा के जंगलों को बचाने के लिए देश भर से तमाम संगठनों ने मध्य प्रदेश सरकार को चिट्ठियां लिखनी शुरू की। सोशल मीडिया हैशटैग सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट के नारों से पट गया। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन यानी 5 जून 2021 को ट्विटर पर हैशटैग सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट लिखकर लाखों की संख्या में ट्वीट किए गए। मुख्य धारा की मीडिया भी बक्सवाहा के जंगलों की तरफ रिपोर्टिंग करने को दौड़ने लगी। बक्सवाहा के 2.25 लाख पेड़ों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश तथा देश के कुछ अन्य स्थानों से इकट्ठा हुए युवाओं ने 1 जुलाई 2021 को एक यूथ रैली का आह्वान किया तथा दमोह जिले से बक्सवाहा के जंगलों तक की पैदल यात्रा की। इस दौरान इस यूथ रैली में शामिल युवा स्थानीय निवासियों से बक्सवाहा के जंगलों को बचाने तथा उन्हें इसके प्रति जागरूक करने का काम भी कर रहे थे। इसके पश्चात जून 2021 में यहाँ एंट्री हुई भारतीय पुरातत्व विभाग की, जिसने करीब 25,000 साल पुराने शैल चित्रों के मौजूद होने के साक्ष्य पाए। इन शैल चित्रों की जानकारी वन विभाग के पास नहीं थी। इस बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तथा एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण में कई याचिकाएं बक्सवाहा के जंगलों को बचाने के लिए डाली गईं। 1 जुलाई को एक याचिका की सुनवाई के दौरान एनजीटी ने बक्सवाहा के पेड़ों को काटने से रोक लगा दी और कहा कि यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक वन संरक्षण अधिनियम 1980 और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ 18 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार के फॉरेस्ट सेक्रेटरी से जवाब तलब किया कि 2016 में जारी वन सलाहकार समिति यानी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट में बक्सवाहा के इस क्षेत्र के बारे में जो चिंताएं जाहिर की गई थी, क्या उन चिंताओं की जांच की गई है? यदि यह जांच नहीं हुई है तो जांच की जाए तथा फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी की चिंताओं के हिसाब से वर्तमान परिस्थितियों के हालातों का स्पष्टीकरण दिया जाए। फरवरी 2022 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने एक जवाब में कहा कि बक्सवाहा क्षेत्र में पाए गए शैल चित्र पाषाण युग के हैं और यह शैल चित्र जंगल के बीच स्थित गुफाओं में पाए गए हैं। बंदर डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट के जरिए प्रस्तावित क्षेत्र में होने वाले खनन से इन शैल चित्रों को नुकसान होगा तथा कई तरह के अध्ययन में बाधा उत्पन्न होगी, इसलिए इस क्षेत्र को संरक्षित करने की जरूरत है। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी एसएल माइनिंग की मुश्किलें लगातार बढ़ती गईं। भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय भी हीरे के कमर्शियल खनन के लिए माइनिंग लाइसेंस का परमिट देने से इनकार करता रहा। एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण और हाई कोर्ट में लगातार कंपनी को जवाब तलब करने के लिए बुलाया जाता रहा। जून 2023 को फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह तय किया गया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित बंदर डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत 364 हेक्टेयर जमीन के खनन की अनुमति हम नहीं दे सकते। इस दौरान अपनी रिपोर्ट का जिक्र करते हुए फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने कहा कि यह क्षेत्र इनवायलेटेड कैटेगरी के अंतर्गत आता है क्योंकि यह वन क्षेत्र बहुत ही समृद्ध होने के साथ साथ पन्ना टाइगर रिजर्व और नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य के बीच लगभग 250 किलोमीटर के क्षेत्र में एक जंगल गलियारा के तौर पर भी कार्य करता है। एसएल माइनिंग कंपनी ने इसके बाद माइनिंग लाइसेंस के लिए अब तक कोई गुहार नहीं लगाई है। बीते दिनों ही एक खबर आई कि कंपनी इस बंदर डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट को छोड़कर जाने की मंशा बना रही है। यदि ऐसा होता है तो यह दूसरी कंपनी होगी जिसने बक्सवाहा के जंगलों के नीचे से हीरे निकालने के प्रोजेक्ट से अपने हाथ खड़े कर लिए हों। बक्सवाहा के जंगलों को बचाने की लड़ाई सिर्फ किसी आंदोलन का स्वरूप मात्र नहीं, बल्कि यह एक भावना है जो पेड़ों, पक्षियों, मनुष्यों, जानवरों और प्रकृति के विभिन्न रूपों को एक डोर में बांधती है। यह एक सशक्त आवाज है जहां जंगलों को जिंदा रखने की जिद है। इसके ही साथ एक और तस्वीर है जो किसी बेबस इंसान को ऑक्सीजन की गुहार लगाते हमारे माथे पर चिपक गई है। धन्यवाद। आप देख रहे थे द मोहल्ला शो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ।